कानूनी बात है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। कोर्ट ने पाया कि उसके जो ससुर और देवर हैं, यानी जो फैमिली है, उस फैमिली के पास एक संयुक्त रूप से कृषि भूमि है जिसका अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है। कथित तौर पर अपोजिट पार्टी विधवा और उसके बच्चों का भरण पोषण नहीं कर रहे हैं, जबकि उनके पास ऐसा करने के साधन हैं। यह कहते हुए मेंटेनेंस का ऑर्डर कर दिया जाता है। महिला के पक्ष में आदेश दे दिया जाता है ससुराल वालों के, यानी ससुर को और देवर को, कि जो प्रॉपर्टी, संयुक्त प्रॉपर्टी जिसके कि वो हिस्सेदार, उसका पति जिसका हिस्सेदार था जिस प्रॉपर्टी का, उसके बच्चे जिसके कानूनी तौर पर हिस्सेदार हैं, उस प्रॉपर्टी से आय हो रही है उससे उस महिला का और बच्चों का भरण पोषण किया जाए। अब विचारण न्यायालय के इस आदेश के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में जाया जाता है। झारखंड हाई कोर्ट में जो केस था, वो केस था सुरेंद्र दास एंड अदर वर्सेज अनीता दास। केस की पूरी डिटेल स्क्रीन पर है। झारखंड हाई कोर्ट में जो अपील करता थे, जाहिर है ससुर और देवर, ससुराल के लोग, इन लोगों ने अपील की थी। अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि विधवा के पास एक एलआईसी की पॉलिसी से प्राप्त हुई धनराशि है, उसमें से उनमें से एक दिव्यांग बुजुर्ग व्यक्ति है और दूसरा स्टूडेंट है। ये अपने बचाव में उन्होंने कहा कि जो ससुर है वो दिव्यांग है और जो देवर है वो स्टूडेंट है। याचिकाकर्ताओं को वैवाहिक घर में रहने की अनुमति देने के लिए तैयार है। उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट के समक्ष कहा कि जो विधवा बहू है, यानी उसकी भाभी और उसके बच्चे, उनको वह अपने घर में रखने के लिए तैयार हैं। उन्होंने अधिनियम की धारा 19 और 22 की प्रयोज्यता को भी चुनौती दी, जिसमें कहा गया था कि फैमिली कोर्ट ने प्रावधानों की गलत व्याख्या की। हाईकोर्ट के समक्ष कहा कि फैमिली कोर्ट ने हिंदू मेंटेनेंस एंड एडॉप्शन एक्ट की जो धारा 19 है, जो धारा 22 है, इन प्रावधानों की गलत व्याख्या की और इस तरीके का आर्गुमेंट करते हुए जो फैमिली कोर्ट का आदेश था महिला को मेंटेनेंस देने का, उसके बच्चों को मेंटेनेंस देने का, उस आदेश को रद्द करने की अपील की गई। देखते हैं अब कि हाईकोर्ट के द्वारा क्या कहा गया। दोस्तों, झारखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस राजेश कुमार